इसका आकार और वजन के हिसाब से 10 मुद्राएं होता है। इसका कहा जाता है कि उसने अपने स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखे और वसूली करने वालों को दे दिए। मुलक्करम, वेस्ट टैक्स का शर्मनाक इतिहास। केरल की हरियाली और समुद्र के पीछे एक कहानी छुपी है, मुलक्करम। आज इसे अक्सर ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है, लेकिन असल इतिहास क्या है? 18वीं और 19वीं सदी के ट्रैवनकोर राज्य में कर लगभग हर चीज पर लगते थे। घर, खेती, पेशा, सामान और कई बार सामाजिक हक पर भी। जाति व्यवस्था ने तय कर रखा था कि कौन कहां जा सकता है, क्या कर सकता है और कौन क्या पहन सकता है। कई समुदायों की महिलाओं के लिए ऊपरी शरीर ढकना सामाजिक रूप से अनुमति का मामला बना दिया गया था। कुछ जगहों पर अगर किसी ने ऊपरी कपड़ा पहना तो उसे दंड, जुर्माना या कर के रूप में पैसे देने पड़ते। ऐसा स्थानीय परंपराएं और अनेक वर्णन बताते हैं। दस्तावेजों में मुलक्करम और तलक्करम जैसे कर नामों का जिक्र मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुलक्करम को शाब्दिक अर्थ में स्तनकर कहने से ज्यादा सही ये है कि इसे महिलाओं से जुड़ी एक कर श्रेणी या पहनावे और सामाजिक स्थिति से जुड़े कर नियमों के हिस्से के रूप में समझा जाए। लेकिन नाम और उससे जुड़े अनुभव दोनों ने मिलकर इसे अपमान और नियंत्रण का प्रतीक बना दिया। इसी संदर्भ में एक बेहद लोकप्रिय और विवादित लोक कथा सामने आती है, नंगेली। कहा जाता है कि एक दिन कर वसूलने वाले उसके घर पहुंचे और उससे मुलक्कारम मांगा। लोक कथा के अनुसार नंगेली ने ये कर देने से इनकार किया और विरोध जताने के लिए उसने अपने शरीर को ही प्रतिरोध का माध्यम बना दिया। कहा जाता है कि उसने अपने स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखे और वसूली करने वालों को दे दिए। ये विवरण ऐतिहासिक दस्तावेजों से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, इसलिए कई इतिहासकार इसे प्रतीकात्मक या बाद की रचना मानते हैं। लेकिन कहानी का अर्थ बहुत स्पष्ट है। उस दौर में नियम सिर्फ पैसे नहीं मांगते थे, वे लोगों की गरिमा और खासकर महिलाओं के शरीर और पहनावे पर नियंत्रण भी चाहते। 1800s में ट्रैवनकोर के भीतर अपर क्लॉथ को लेकर बड़े संघर्ष हुए। मिशनरियों, सामाजिक आंदोलनों और स्थानीय समुदायों के दबाव में धीरे धीरे पहनावे की पाबंदियां ढीली हुईं और कई महिलाओं को ऊपरी कपड़ा पहनने का अधिकार मिला। आज मुलक्कारम पर बहस सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये हमें पूछने पर मजबूर करती है, इतिहास में सत्ता ने शरीर, कपड़े और पहचान को कैसे नियंत्रित किया और हम उन लोगों की आवाजों को कैसे याद रखें जिन्हें लंबे समय तक चुप कराया गया। केरल की इस कहानी से सबक साफ है, गरिमा कोई विशेषाधिकार नहीं, एक अधिकार है। निचली जाति की होते हुए ऊंची जाति की औरतों की तरह कपड़े पहनने में शर्म नहीं आई तुझे? तुम जैसे बेशर्मों के सामने कैसी शर्म? मुंह चलाती है। ए लड़की,